ये सारी की सारी जो टेंशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही है, चाइना को सब पता है और चाइना वेट कर रहा है। अब देखिए आज ही टर्की से जहाज आने लग गए हैं, हरकुलिस, चाइना से जब जहाज आने लग गए हैं, उनको ड्रोन्स मिल रहे हैं, मिसाइल्स मिल रही हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, आर्मामेंट मिल रहा है। पाकिस्तान की तैयारी पूरी हो रही है कि जैसे भारत से युद्ध करेगा ही। तो ये सारी की सारी चीज अगर देखने को आपको मिल रही है, इसका मतलब है चाइना उनके साथ में है। और ये कहने की बात है कि चाइना नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करेगा। चाइना का आप कुछ नहीं कह सकते। चाइना कब आपके पास उसकी नीति क्या है, हम एट द मोमेंट नथिंग वी नो, बट हमें इतना पता है कि चाइना जो है अपने हित में काम करता है और चाइना के हित में यही होगा कि वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करे। देखिए मैं आपको बता दूं, 63,000 करोड़ तो ठीक बात है, राफेल की डील हुई है, पर क्वेश्चन ये है कि लोग पूछेंगे और ये जानना क्लियर करना जरूरी है कि राफेल का मतलब क्या है, क्यों नेवी ले रहा है। देखिए नेवी की स्ट्रेंथ होती है लड़ाई के अंदर, उसकी जीत तब होती है जब उसका एयर कवर पूरा होता है, उसको एयर वो अपना रक्षा भी कर सकता है और अपने दुश्मन के खेमों पे हमला भी कर सकता है, पर अपनी रक्षा बहुत जरूरी है। जिस नेवी के पास में एयर आर्म नहीं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हारी है, चाहे रशियन नेवी चाहे जर्मन नेवी, मतलब उनका बुरा हादसा हुआ है, हर्षा हुआ है। जब इंडिया ने ये सबक सीख लिया, इंडिया ने 1960-61 से ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लिया, विक्रांत, सी हॉक्स, एलिजे फाइटर लिए, उसके बाद मिग 29 हैरियर आए, मिग 29 अब आए हैं और हमके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हमारे को अपना नेवी की जो मारक क्षमता है और रक्षा करने की क्षमता को इंक्रीज करने के लिए हमको ऐसे जहाज की जरूरत थी जो मॉडर्न हो, 4.5 जनरेशन से किसके भी बराबर या ऊपर हो और जो मॉडर्नाइज हो सके और एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट भी कर सके और सफिशिएंटली और मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न आर्मामेंट एंड मिसाइल ले जा सके। और राफेल हमने सेलेक्ट किया नेवी के लिए, क्योंकि एयरफोर्स के पास भी राफेल है, नेवी के पास भी राफेल है। एक चीज होती है कॉमनैलिटी फैक्टर, आपके पास में अब इक्विपमेंट भी कॉमन है, एयरमैन सेलर्स जो मैकेनिक्स हैं वो भी कॉमन हैं और आपके पायलट्स भी दोनों चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एयरफोर्स पायलट को आप थोड़ी लिटिल कन्वर्जन वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट कर सकते हैं और नेवी के पायलट जाके जैसे 71 वॉर में करते आए हैं वो हो सकता है। तो ये एक बहुत ही शानदार स्टेप लिया गया है और ये भी बात है कि फ्रांस एक बहुत ही माना हुआ हमारा जो फ्रेंड है, जिसने हमारे साथ बहुत डील्स किए। 1954 में उसने पहला जहाज दिया था ओरेगॉन तूफानी, उसके बाद उसने मिस्टियर्स दिए हमें, उसी डसॉल्ट कंपनी के, फिर उस डसॉल्ट कंपनी के मिराज 2000 दिए, फिर अब डसॉल्ट कंपनी का राफेल दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे साथ में बिजनेस पार्टनर रहा है जो इज्जत के साथ काम करता है और उसने हमें कहा है कि हम अब इसको आपको मेक इन इंडिया के तहत अगर आप स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो जॉइंट वेंचर्स में मैन्युफैक्चर भी करेंगे, इसकी इंजन टेक्नोलॉजी भी देंगे, एडवांस वेपन्स भी देंगे। यहाँ तक कि भारत भी उसके इस साइड की मार्केट को राफेल की संभाल सकता है अगर दोनों में नीति रहे, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक जोन के एरिया में। तो ऑल इन ऑल, और इस राफेल की फाइटिंग कैपेबिलिटीज बड़ी जबरदस्त है। ब्रह्मोस मिसाइल इसके ऊपर लगाई जाएगी और ऑलरेडी आकाश वगैरह सब जो होंगी और जो मिसाइल फ्रांस की होंगी वो सब इसमें लगेंगी, क्रूज मिसाइल भी होगी, लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी होंगी। तो इसमें किसी बात की कमी नहीं होगी। ओनली थिंग इज हमको देखना होगा कि इसकी डिलीवरी और जल्दी हो। अभी देखो लोग कहते हैं कि 5 से 7 साल लग जाएंगे डिलीवरी में। मेरे ख्याल में अगर हम इसके ज्यादा फ्रांस को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें और प्रेशर में डालें तो 3-4 साल में से भी पहले जल्दी डील हो सकती है, मेरा मानना ये है। और 26 जहाज हैं उसमें से 22 सिंगल सीट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर सकेंगे और 4 ट्रेनर वर्जन हैं ट्विन सीट, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट नहीं होंगे। उनका काम होता है पायलट को राफेल पे कन्वर्ट करने को। एक फाइटर पायलट जाता है मिग 29 से या हैरियर से राफेल के, तो उसको कन्वर्जन देने के लिए वो जहाज होते हैं ट्विन सीटर, वो ट्रेनर वर्जन, पर वो लड़ाई भी कर सकते हैं। तो आपको ऑल इन ऑल
ये अच्छी डील है। और भी जहाज आने चाहिए। देखिए भारत के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के स्क्वाड्रन तो कम हो ही रहे हैं, और ये तो हमको ओवरऑल जो एयर पावर की जरूरत है वो नेवल एयर पावर, एयरफोर्स की एयर पावर दोनों मिलके सबमिशन के एयर पावर बनेगी। हमको जहाजों की जरूरत है। 11-12 स्क्वाड्रन हमारे कम पड़ गए, कम चल रहे हैं हम, तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए अब हमें थोड़ा इस बात का घोर चिंता करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी और वेपन लेने पड़ेंगे। पर रफाल की जिसकी बात हम कर रहे हैं वो वाकई में ही एक गेम चेंजर है, और इस समय नेवी के पास जल्दी से जल्दी आएगा तो मेरा ख्याल से उतना ही अच्छा होगा। सर, पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से अभी तनाव की जो स्थितियां हैं, उसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके पर्सपेक्टिव में भी इस डील को देखें, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट भी इस समय हो जाता है? हालांकि आपने ये जरूर मेंशन किया है कि अभी उसमें कुछ साल लग सकते हैं। नहीं, जो भी है लगेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि इस परिप्रेक्ष्य में अब जब देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रफाल जल्दी से जल्दी आए। देखिए पाकिस्तान के पास भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाइना, अब जब बात होती है तो हम लोग एक सेक्शन में ही सोचते हैं, दूसरे का ओवरऑल नहीं सोचते। ये सारी की सारी जो टेंशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही है, चाइना को सब पता है, और चाइना वेट कर रहा है। अब देखिए आज ही टर्की से जहाज आने लग गए हैं, हरकुलिस, चाइना से जब जहाज आने लग गए हैं, उनको ड्रोन्स मिल रहे हैं, मिसाइल्स मिल रही हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, आर्मामेंट मिल रहा है। पाकिस्तान की तैयारी पूरी हो रही है कि जैसे भारत से युद्ध करेगा ही। तो ये सारी की सारी चीज अगर देखने को आपको मिल रही हैं, इसका मतलब है चाइना उनके साथ में है। और ये कहने की बात है कि चाइना नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करेगा। चाइना का आप कुछ नहीं कह सकते। चाइना कब आपके ऊपर उसकी नीति क्या है, हम एट द मोमेंट नथिंग वी नो, बट हमें इतना पता है कि चाइना जो है अपने हित में काम करता है, और चाइना के हित में यही होगा कि वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करे। क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 100 बिलियन लगाए हुए हैं उसने, भैया उसका पैसा लगा हुआ है, गल्ला लगा हुआ है, वो नहीं छोड़ेगा। तो चाइना को चाहिए कि पाकिस्तान को ताकतवर बनाए, और वैसे भी चाइना भारत को प्रतिद्वंदी मानता है। अभी मीठी मीठी बातें तो कर रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते से, बट चाइना मानता है कि भारत का प्रतिद्वंदी है भारत हमारा, और उसको किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहेगा। हालांकि रूस ने उसको चेतावनी दी है कि आप टेंशन मत क्रिएट करिए। तो अभी देखना है कि चाइना कैसी भूमिका निभाता है, रूस के कितने इन्फ्लुएंस में आता है। सर, एक और सवाल, चैनल जो है भारत सरकार ने बैन किए हैं, वो मिसलीड इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे थे, और ये इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेथड ऑफ वॉरफेयर में, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ वॉरफेयर, जो कि मीडिया के द्वारा चलाया जाता है। झूठी खबरें, भड़काऊ खबरें, ये ऐसी खबरें जो मिलाई जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको आप कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये यूट्यूब वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे भेजेंगे कि ये फलाना खलाक हो गया है, इनके जहाज़ों में कमी आ गई है, ये इनके पायलट भाग गए हैं, ये ऐसी खबरें जरूर फैलाएंगे। तो ये अगर भारत ने ये स्टेप उठाया है, बहुत उम्दा स्टेप उठाया है। ये बहुत पहले से कर देना चाहिए था। हमारे को बहुत नुकसान हो चुका है मिस इन्फॉर्मेशन से।